नमस्ते। कभी-कभी लगता है ना कि अपनी जिंदगी में एक बड़ा पॉजिटिव बदलाव लाना है और अक्सर ये सोचकर घबराहट होती है कि ये कितना मुश्किल होगा। पर सच तो ये है कि ये बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि रोज की छोटी-छोटी सोची समझी आदतों से आता है। ये एक सफर है। आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी बस एक ही ढर्रे पर चल रही है, जैसे किसी कन्वेयर बेल्ट पे? सुबह उठो, काम करो, घर आओ, सो जाओ और फिर वही। ये जो एहसास है ना, ये हम में से बहुत लोगों को होता है। और यही तो है आज के मॉडर्न जीवन की सबसे बड़ी बेचैनी। और देखिए ये बात कितनी गहरी है। ये हमें एक तरह से जगाती है, ये याद दिलाती है कि मन की शांति की तलाश करना अब सिर्फ एक पर्सनल चॉइस नहीं रह गई है। आज के दौर में ये एक जरूरत बन चुकी है। तो इस सफर में हम आगे कैसे बढ़ेंगे? हम एक एक करके हर पहलू को समझेंगे। सबसे पहले बेचैन मन की समस्या को जानेंगे। फिर आंतरिक शांति का रास्ता क्या है वो देखेंगे। कोयले से हीरे तक का सफर कैसे तय होता है ये समझेंगे। फिर वो 4 आदतें जो इस बदलाव को मुमकिन बनाती हैं उन पर बात करेंगे। और हाँ, दृढ़ता की ताकत को भी जानेंगे ताकि हम अपने असली दिव्य स्वरूप को पहचान सकें। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। आखिर ये जो बेचैनी है इसकी जड़ कहाँ है? ये हमारे अपने ही मन के अंदर है। एक ऐसा मन जो लगातार बाहर की चीजों के पीछे भाग रहा है और एक पल भी टिककर नहीं बैठता। सोचिए जरा, एक अनट्रेन्ड, एक अनियंत्रित मन, वो कैसा होता है? वो लगातार इंद्रियों के पीछे भागता है। कुछ अच्छा देखा तो वो चाहिए, कुछ अच्छा सुना तो उधर ध्यान चला गया। एक सोच से दूसरी सोच पर बंदर की तरह कूदता रहता है। और इसका नतीजा बेचैनी और दुख। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम अक्सर बिना जाने समझे ही उलझ जाते हैं। ठीक है, तो अगर प्रॉब्लम एक बेचैन मन है तो इसका इलाज क्या है? इसका हल है एक सचेत, एक आध्यात्मिक जीवन जीने में। एक ऐसा जीवन जो कुछ खास प्रैक्टिसेस, कुछ खास अभ्यासों पर आधारित हो। और इस रास्ते की जो बुनियाद है उसे कहते हैं साधना। अब साधना का मतलब सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं है। इसका मतलब है एक तय लक्ष्य के साथ, एक मकसद के साथ की जाने वाली प्रैक्टिस, जैसे कि ईश्वर को पाना। साधना हमारी बिखरी हुई एनर्जी को एक दिशा देती है, एक मकसद देती है। और साधना का असली मकसद क्या है? वो है चित्त शुद्धि, यानी मन को साफ करना। देखिए, हमारे अंदर 4 हिस्से हैं: मन, बुद्धि, हमारा अहंकार और हमारी याददाश्त। चित्त शुद्धि का मतलब है इन चारों को साफ करना, ताकि हम दुनिया को और खुद को वैसे ही देख सकें जैसे वो असल में है। और इस सफाई का, इस शुद्धि का असर कितना जबरदस्त होता है, जरा ये देखिए। जब तक मन अशुद्ध है वो एक कोयले की तरह है, काला, मैला, जिसमें कोई चमक नहीं। लेकिन जैसे ही वो शुद्ध होता है वही मन एक हीरे की तरह चमकने लगता है। कर्मों के बंधन ढीले पड़ जाते हैं और एक ऐसे आनंद का अनुभव होता है जो कभी खत्म नहीं होता। ये जो कोयले से हीरे बनने की बात है, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये सच में होता है। तो चलिए अब जरा ये समझते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव असल में काम कैसे करता है। तो जैसा हमने कहा, अपनी साधारण अशुद्ध हालत में हमारा मन एक कोयले जैसा ही तो है, अंधेरे से भरा, जिसमें से कुछ आर पार नहीं दिखता और मैला। लेकिन जब इसी मन को साधना की प्रक्रिया से शुद्ध किया जाता है तो यही कोयला एक चमकते हुए हीरे में बदल जाता है, एकदम पारदर्शी, जो आत्मज्ञान की रोशनी से जगमगा रहा हो। देखिए, मन वही है, बस उसका रूप, उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस पूरी बात को हम अपनी रोज की जिंदगी में कैसे लाएं, इसे प्रैक्टिकल कैसे बनाएं? तो इसके लिए 4 आदतें हैं, 4 स्तंभ हैं जो इस पूरे बदलाव की नींव रखते हैं। ये 4 आदतें मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं। पहला है निस्वार्थ सेवा, यानी कर्म योग, मतलब दूसरों की मदद करना बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या मिलेगा। दूसरा है भक्ति और पूजा, जिससे हम ईश्वर से एक गहरा रिश्ता बनाते हैं। तीसरा है रोज ध्यान करना, ताकि मन को बाहरी दुनिया से खींचकर अंदर शांत कर सकें। और चौथा है निरंतर ज्ञान की खोज, यानी हमेशा ये समझने की कोशिश करना कि सच क्या है और झूठ क्या है। और इन चारों प्रैक्टिसेस के पीछे का जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है। हमारा मन आदतन बाहर की चीजों से जाकर चिपक जाता है। हमें बस इसकी दिशा बदलनी है, इसे बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की तरफ, परमात्मा की तरफ मोड़ना है। बस इतना ही करना है। हाँ, लेकिन एक बात साफ है, ये रास्ता हमेशा आसान नहीं होगा। मुश्किलें तो आएंगी ही। और इसीलिए इस सफर पर कामयाब होने के लिए जो एक चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है
दृढ़ता यानी लगे रहना। और दृढ़ता की सबसे बड़ी मिसाल हमें मिलती है ऋषि भगीरथ की कहानी में। सोचिए, उनके सामने एक ऐसा काम था जो लगभग नामुमकिन था, स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाना। एक ऐसा लक्ष्य जिसे हासिल करने में उनके पुरखे भी नाकाम रहे थे। उनकी कहानी हमें सिखाती है अखंड प्रयत्न का सिद्धांत। इसका मतलब है ऐसा प्रयास जो कभी न रुके, सीजलेस एफर्ट। जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो हार मान लेना ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और उन्होंने यही किया। बार बार नाकामयाब होने के बाद भी उन्होंने अपनी तपस्या और लगन नहीं छोड़ी। और इसी अटूट कोशिश के दम पर, जिसे आज हम भगीरथ प्रयत्न के नाम से जानते हैं, वो आखिरकार सफल हुए। ये दृढ़ता की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि ये जो पूरी यात्रा है, ये सारी मेहनत, ये अनुशासन, ये दृढ़ता, इसका आखिरी मकसद क्या है? हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है मोक्ष, यानी लिबरेशन, आज़ादी। हर तरह के दुख, दर्द और तकलीफ से आज़ादी। एक ऐसी अवस्था जहां सिर्फ और सिर्फ परमानंद और शांति है। और ये मुमकिन क्यों है? क्योंकि हमारा जो असली स्वरूप है, हमारी जो असली पहचान है, वो है सत चित आनंद, यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद। हम असल में वही हैं। ये सारी साधना, ये सारी मेहनत बस हमें उस स्वरूप में वापस ले जाने के लिए है जो हम हमेशा से थे। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या यह किया जा सकता है। अपने मन की धारा को मोड़ने की शक्ति हम सबके अंदर है। असली सवाल तो ये है कि हम उसे किस दिशा में मोड़ना चुनते हैं, बेचैनी की तरफ या फिर परम आनंद की तरफ।